डॉक्टर आम्बेडकर लिटरेरी पुरस्कार शुरू किया था उस वक्त। अच्छा। हर साल हम मराठी में जिन्होंने बाबा साहब के बारे में लिखा है, उनके विचारों के बारे में लिखा है, उनकी किताबों का हम अच्छी किताबों का चयन करके उनको कुछ पुरस्कार देते थे, रिकग्नाइजेशन दे देते थे। नहीं, बाबा साहब के जो विचार है किसी भी मनुष्य प्राणी कहीं से भी आओ, हाँ किसी जी। भी लैंग्वेज में आओ, हाँ जी। वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद ही हमारे पास में आता, नहीं तो ऐसे आ नहीं सकते। ये प्रोग्राम होगा 26, 27, 28 दिसंबर को नागपुर के डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो नया बना है, जो अवार्ड है उसका नाम है डॉक्टर आम्बेडकर लिटरेरी अवार्ड, जो हम गत 10 सालों से दे रहे हैं। इस साल यूनिकनेस है, थोड़ा प्राइज मनी थोड़ा एनकरेज करने के लिए लेखक के लिए प्रथम पुरस्कार है 1 लाख रुपए। बाबा साहब की जयंती करना, उसके लिए कुछ चीज़ें दो, ये सब यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमारा उस तरीके से उनके साथ में कनेक्शन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में काम शुरू होता है। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम आवाज़ इंडिया के माध्यम से दुनिया के तमाम पहलुओं को छूते हैं और जो लोग सोसाइटी में, देश में या देश के बाहर काम करते हैं, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी फहरिस्त में आज हमारे साथ है हेमंत सूटे सर, एक जाना पहचाना नाम जो 7 समंदर पार देश और दुनिया में काम करता है डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के द्वारा। ये नाम काफ़ी चर्चित रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में जो AIM है वो काम करता है। इसी के फहरिस्त में नागपुर में भी कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इस चर्चा के अंतर्गत उन सारे प्रोग्राम्स में हम उन पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, हम देखते हैं कि जो AIM है ये पूरी दुनिया में काम करता है। इनके कॉन्फ्रेंसेस या फिर आपका जो भी रिसर्च वर्क होता है, जो आप सोसाइटी को एक डायरेक्शन देते हैं, एक हाईली इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन देते हैं। इसी फहरिस्त में हमने कहीं पढ़ा है कि नागपुर में भी आपका पहली बार भारत के भूमिवर, नागपुर जो दीक्षा भूमि है, नाग भूमि है, यहाँ पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं जी। क्या साझा करेंगे सर दर्शकों से? हम लोग जैसे AIM की स्थापना है, ये मूलतः हुई है मलेशिया में। तो पहली कॉन्फ्रेंस मलेशिया में हुई थी लोगों की। उद्देश्य ये था कि सारी दुनिया से आम्बेडकराइट विचार के लोगों को साथ में आना चाहिए और विचारों का आदान प्रदान। कौन सा साल था सर वो? पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 13 में। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। 2013 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए थे। फिर से दूसरी बार भी वहीं पे हुए। ये 2 कॉन्फ्रेंस के बीच का अंतराल 2 साल 3 साल इस तरह से हम रखते हैं। इसी तरह से अभी तक मलेशिया में 3 बार हुई है, जापान में 1 बार, पेरिस में 1 बार, इतने बार हुआ। अभी ये 6th कॉन्फ्रेंस है जो अभी नागपुर में होगी, क्योंकि अभी तक नागपुर में कोई जितने सारे हमारे विदेशी लोग हैं अभी तक यहाँ तक आए पहुँच नहीं पाए अभी तक। क्या यानी देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या यूनिकनेस है और लोगों को क्या नया मिलेगा इसमें? यूनिकनेस एक ही बात है, जितने सारे आम्बेडकर विचार के लोग हैं जिनसे हम जुड़े हैं, वो अलग अलग देशों में गए हैं और अपने कामकाज में इतने बिजी है, तो भी वो आम्बेडकर के विचारों पे चलते हैं। उन्हें आज तक नागपुर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं है। हाँ जी। बहुत बार मुझे अपने दिल में इच्छा दर्शाते हैं कि हमें देखना है, आना है, और ये पावन भूमि है, यहाँ से जो विचार निकले बाबा साहब के, वहाँ आना और हमें वहाँ की जगह देखनी है, दीक्षा भूमि देखनी है। और फिर जैसे मैंने कहा है कि हर 2-3 साल में एक बार हम लोग मिलते हैं, तो मिलने के लिए इससे अच्छा ठिकाना हो ही नहीं सकता। अच्छा, यानी यहाँ से फिर एनर्जी लेके फिर आप पूरी दुनिया में काम करेंगे। हम देखते हैं सर, जो आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है, इसी तरीके के काफ़ी संगठन दुनिया में काम कर रहे हैं जो फर्टर्निटी के ऊपर, इक्वलिटी के ऊपर काम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ है, जो वंचित तबका है उनको कैसे सहायता पहुँचाई जाए, इस पर काम करती है। क्या किसी कहीं ना कहीं जो दुनिया भर के जो संगठन है उसके क्लस्टर के ऊपर भी भविष्य में AIM कुछ सोचता है? नहीं, ये बात जैसे आपने कहा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। इसका एक ही वजह है क्योंकि अंतर काफ़ी है ना। तो जो जहाँ बस गया उसका सबसे पहला काम तो होता है पहले अपनी रोजी रोटी करो। रोजी रोटी करने के बाद में 1 के 2, 2 से 3, 3 से 4 लोग जमा होते हैं। उसके बाद में उसका संगठन तैयार होता है वहाँ पे, और फिर उनका संगठन तैयार होने के बाद में हमें पता लगता है कोई काम कर रहा है। हाँ जी। है ना, उसको वक्त लगता है। तो जैसे हम उनको मिलते हैं, विचार तो एक ही है, भले वो किसी भी अम्ब्रेला के नीचे काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ तक जैसे मैंने कहा, अभी बात ही हो रही थी हमारी, जैसे AIM है जो उसकी शुरुआत हुई थी USA में, फिर बाद में ऐना भी तैयार हुआ। अच्छा। ऐना है जो
वो यूएसए में 2 संगठन है, लेकिन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सो जितनी सारी संगठन है सारे दुनिया में, जहाँ भी मौका मिला हम एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम है सर, इसमें कुछ जो आपके वक्ता है, स्पीकर है, कुछ चिन्हित हुए हैं क्योंकि दिसंबर में भी वक्त है, और लोगों को क्या अपील करेंगे इस प्रोग्राम में लोग शिरकत करें, क्या यानी और क्या क्या इसमें की नोट्स हैं? नहीं, इसका एक तो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, राजू कांबले जी जो इसके प्रेसिडेंट साहब थे, जो अभी नहीं है यहाँ पे दुनिया में, तो उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर लिटरेरी पुरस्कार शुरू किया था उस वक्त। अच्छा। हर साल हम मराठी में जिन्होंने बाबा साहब के बारे में लिखा है, उनके विचारों के बारे में लिखा है, उनके किताबों का हम अच्छे किताबों का चयन करके उनको कुछ पुरस्कार देते, रिकग्नाइजेशन देते। ये चीज़ अभी खंडित हो चुकी है 2018 से। अच्छा। उसका हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो उसके पहले क्या हिस्ट्री रही है सर, कहाँ कहाँ दुनिया में किस किस कोने में कॉन्फ्रेंसेस हुई? हाँ, इसके पहले जैसे मैंने कहा, शुरुआत तो मलेशिया से हुई हाँ है। जी। मलेशिया में 3 कॉन्फ्रेंसेस अभी तक हुई है, क्योंकि उगम ही मलेशिया से, और मलेशिया के लोगों का इसके प्रति काफ़ी लगाव है हमारी कॉन्फ्रेंस के प्रति। और दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी जापान में, और तीसरी हुई थी फ्रांस में। ऐसे अलग अलग जगह जहाँ जहाँ से भी न्योता आता है हम जाने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, भारत देश से, हमारे इंडिया से काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80, 85, 100 लोग तक जाते हैं। और जैसे देश जितना वीज़ा के लिए आसान है, वहाँ हाँ जी। जाने की कोशिश हाँ करते जी, हैं हम हाँ लोग, जी, ताकि हाँ जी। 80 लोगों को ले जाए तो उनको एक साथ वीज़ा मिलना चाहिए। तो उस तरीके से भी चल रहा है। यूएसए बहुत डिफ़िकल्ट है जाना, तो अभी तक उसका विचार नहीं किया हमने। हम देखते हैं सर, दुनिया में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले, पर एक लैंग्वेज का भी एक अलग आता है, एक थिंकिंग प्रोसेस का भी एक अलग हम देखते हैं। इसमें एआईएम इन सब चीज़ों को क्लस्टर में लाने के लिए कितनी मेहनत लगती है एआईएम को? लोगों के विचार अलग अलग हैं। नहीं, बाबा साहब के जो विचार है किसी भी मनुष्य प्राणी कहीं से भी आओ, हाँ किसी जी। भी लैंग्वेज में आओ, हाँ जी। वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद ही हमारे पास में आता है, नहीं तो ऐसे आ नहीं सकता है। तो उसकी पूर्व भूमिका हमेशा बंधी हुई होती है, ओके। समझाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। और किताबें अवेलेबल है हर भाषा में। अच्छा। जिस भाषा में किताबें अवेलेबल नहीं है, जैसे पंजाबी में काफ़ी किताबें अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ के एक लेखक है बड़े प्रसिद्ध, सोहन लाल सहजल साहब, हाँ बड़े लेखक हाँ है। जी, हाँ जी। उनके थ्रू हम लोगों ने बाबा साहब के किताबें पंजाबी में ट्रांसलेट करके लिया, अच्छा। तो उन्होंने पंजाबी ट्रांसलेट अच्छा। किया है, और ऐसे विचारों का आदान यानी प्रदान। एआईएम के द्वारा? यस, अच्छा, उसका पूरा स्व खर्च करके? बिल्कुल। सर, आपने किताबों की बात की, हम देखते हैं कि बाबा साहब के किताबों को पूरी दुनिया में कोटेशन भी मिलता है, उनको कोट भी किया जाता है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को पढ़ा भी जाता है। क्या एआईएम के द्वारा बाबा साहब का जो लिटरेचर है अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में कहीं आपके द्वारा कहीं पहुंचा है? कि देखिए, मैं मूलतः मैं एयर इंडिया में काम करता था। मेरी अच्छा। नौकरी हवाई जहाज़ में काम करने की थी। तो हवाई जहाज़ में काम करने की नौकरी की वजह से किताबें ले जाना मुझे बहुत अच्छा। सहज हो गया, अच्छा। बहुत आसान हो गया। अच्छा। और मेरे साथ में मेरे एयर इंडिया में काम करने वाले बाकी लोग जो मेरे व्यवसाय में नहीं थे, ग्राउंड स्टाफ में थे, ओके। वो मेरे साथ में आते थे, और उस तरीके से हम लोगों ने एटलीस्ट एनालिसिस ऑफ कास्ट, बाबा साहब के पूरे खंड, बुद्धाइज धम्मा, नहीं तो कम से कम 10,000 किताबें अभी तक हम ले गए। क्या बात है, 10,000 करीब। यानी अचीवमेंट है। हाँ, कोशिश तो बहुत ज़्यादा थी। तो सर, यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ वो पढ़ाई है? कोलंबिया में है। अच्छा। पढ़ाया नहीं जाता है, हम लोगों ने अच्छा। किताब उनको प्रेजेंट किया। ओके, पढ़ाया जाता है अलग अलग विद्यालयों में, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में दिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में दिया है किताबों का संग्रह, वहाँ के एआईएम ने उनको दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का एक वैश्वीकरण रूप जो दुनिया के सामने आ रहा है, कहीं कहीं किसी किसी थ्योरी में लोग हेगल और नेगल से बाबा साहब को कंपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एआईएम का भी उसमें इनिशिएटिव है। हम देखते हैं सर, हम थोड़ा सा प्रोग्राम्स के तरफ जो आप कर रहे हैं, क्या तारीखें रहेगी, और लोग अगर से उसमें आना चाहे तो उनका क्या प्रोसेस है? कुछ पास है या कुछ उसमें रजिस्ट्रेशन है, कुछ डिजिटल रजिस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ आप साझा कर पाए तो? ये प्रोग्राम होगा 26, 27, 28 दिसंबर को नागपुर के डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो नया बना है, ब्रांड न्यू अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे, और कामठी रोड पे है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है वो। और जैसे आपने कहा, रजिस्ट्रेशन, डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा या किस पेपर के माध्यम से। एक तो हमने लेखकों को ऑलरेडी अपील किया है, जितने लेखक है उसकी एक पत्रकार परिषद भी ली थी कि आप किताबें भेजिए मेरे
मुंबई के घर में हाँ करीबन जी। 50 किताबें ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छा। उसका पठन शुरू है, अभी पढ़ रहे हैं उसको लोग। और अगर और भी लेखक अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। अच्छा। और ये जो अवार्ड है उसका नाम है डॉक्टर आम्बेडकर लिटरेरी अवार्ड, जो हम गत 10 सालों से दे रहे हैं। इस साल यूनिकनेस है, थोड़ा प्राइज मनी थोड़ा एनकरेज करने के लिए लेखक के लिए प्रथम पुरस्कार है 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार है 50,000 रुपये, तीसरा 2 पुरस्कार 25-25 के हैं, और 2 पुरस्कार 10-10 हज़ार रुपये के। और हम ये कहने जितने सारे लेखकों ने हमें किताबें भेजी है, हम उनका जाने आने का खर्चा देंगे। सारे लेखक यहाँ आके जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल हो, ऐसी मुझे अपेक्षा है और मेरी विनती भी है उन्हें। अंत में क्या अपील करेंगे सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, दुनिया के विविध कोनों से आपको देख रहे हैं और वो AIM से जुड़ना चाहते हैं, इंटरनेशनल फोरम से जुड़ना चाहते हैं, जो NRIs है जो देश से अलग अलग जगह पे सर्विस करने के लिए गए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप कि वो आपसे कैसे जुड़ पाए, क्या मार्ग हैं? नहीं, जुड़ने का मार्ग तो एक तो यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली जैसा होता है, जिससे किसी को ज़रूरत होती है, हमारे काफ़ी ग्रुप्स भी है, जिसी को ज़रूरत होती है हमें अप्रोच करता है। मैं या मेरे दोस्त लोग जहाँ भी हो उनको मिलते हैं जाके। उन्हें सबसे पहले तो ज़रूरत किताबों की होती है, वो किताबों दो, बाबा साहब की जयंती करना, उसके लिए कुछ चीज़ें दो, ये सब यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमारा उस तरीके से उनके साथ में कनेक्शन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में काम शुरू होता है। कोई अभी इंटरनेट के युग में कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। करते हैं अभी काम। काफ़ी पॉजिटिव है सर के बारे में, यानी सर जो बता रहे हैं संगठन के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, सत्य निष्ठा और जो एक अटेस्टेशन होता है, सेल्फ अटेस्टेशन, उसका एक उम्दा नमूना है AIM, जो अपने कंटिन्यू वर्क के प्रोसेस में लोगों को बता रहा है और जागरूक कर रहा है। इसी फेरिस में नागपुर में जो प्रोग्राम है आप ज़रूर अटेंड कीजिए। सर आप जुड़े रहिए आवाज़ से, हम हमेशा अपडेट देते रहेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय।